वेलकम टू ओजस स्टडी। देखेंगे भिन्नों पे आधारित कुछ क्वेश्चन और उसकी सॉल्व करने के लिए जादुई ट्रिक। देखिए भिन्नों से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि दे देगा चार पांच भिन्न दे देगा या दो तीन भिन्न दे देगा, कहेगा कि आप इसे असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, या फिर दे देगा चार ऑप्शन, कह देगा कि इनमें से कौन आरोही क्रम में है, इस तरह से। या फिर कह सकता है कि इनमें से कौन अवरोही क्रम में है यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि घटते हुए क्रम में है। बस दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। और साथ ही साथ कह देगा कि ये भी पूछ सकता है इसमें से बड़ी भिन्न कौन है या छोटी भिन्न कौन है, इसी तरह से। या फिर अरेंज करने के लिए दे देगा। बस इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आपको भिन्न को कटाना पिटाना नहीं है, हल नहीं करना है, बिल्कुल आसान भाषा में आपको मैं बताने जा रहा हूं। देखिए कैसे करेंगे। देखिए अगर कोई दो भिन्न दी गई है, जैसे मैंने लिख दिया 2/3 और मैंने यहां पे लिख दिया कि 3/4, तो करना क्या है, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, कुछ भी हो इस तरह से। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर ये ज्ञात करना हो कि दोनों भिन्नों में से कौन बड़ी है कौन छोटी है। ठीक है, बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न। देखिए बड़ी के सामने इस तरह से बड़ा हमेशा इधर होता है और छोटा हमेशा इधर होता है, इस तरह से। ये बड़े और छोटे का चिन्ह है, बड़े का चिन्ह, बड़ा छोटा भी कह सकते हैं। जो छोटा होगा हमेशा नुकीले की तरफ से होगा। क्यों? क्योंकि नुकीला यानी अगली धार पे कौन होते हैं, कहीं युद्ध हो जाए अगली धार पे हमेशा सिपाही होते हैं, छोटे लोग होते हैं, राजा तो इधर पीछे होता है। तो इसी तरह से याद रखेंगे कि जो छोटा होगा यानी सिपाही लोग आगे रहेंगे और बड़े राजा लोग इधर रहेंगे, या फिर जो बड़े जो लड़ने वाले होंगे बड़े वाले इधर रहेंगे, हमेशा आगे सैनिक होते हैं। सैनिक तो बेचारे शहीद होते हैं, मरते हैं यही लोग, बड़े लोग तो मजा लेते हैं। तो बड़ा हमेशा इधर रहेगा और छोटा हमेशा इस तरह से अगली धार पे नुकीले तरफ रहेगा। अब इसमें हमें देखना है कि इन दोनों भिन्नों में कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो देखिए बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले क्या करिए आप, देखिए कि दोनों का, देखिए पहले अगर कोई भिन्न है तो ऊपर वाला जो भी लिखा होता है उसे कहते हैं अंश, और नीचे जो कुछ भी होता है उसे कहते हैं हर। यानी ये हो गया अंश और ये हो गया हर। इसी तरह से ये अंश हो गया और ये हो गया हर। हमने देख लिया। अब क्या करेंगे, पहले हमें अब सबसे पहले देखेंगे कि इन दोनों का अंतर कितना है। 2 और 3 का अंतर, चाहे इसमें से इसको घटाइए चाहे इसमें से इसको घटाइए, देखिए अंतर कितना, जिसमें से जो घट जाए, माइनस प्लस नहीं देखना है, बस केवल अंतर देखना है। तो 3 में से 2 घटाएंगे तो कितने का अंतर आएगा, 1 का। इन दोनों में 1 का अंतर है। इसी तरह से इन दोनों में देखेंगे अंतर, तो 3 में से 4 तो हम घटा नहीं पाएंगे, तो 4 में से 3 घटा के देख लेंगे, माइनस प्लस से मतलब नहीं है। तो यहां से 4 में से 3 घटाएंगे, कितना आएगा, 1। अब देखिए चूंकि इस भिन्न में 1 का अंतर है और इस भिन्न में भी 1 का अंतर है, यानी दोनों भिन्नों में जो भी अंतर है समान है, एक जैसा है, बराबर है। जब बराबर अंतर होगा तो आपको बस इतना ध्यान रखना होगा कि जिसका अंश बड़ा होगा, इस भिन्न में जितनी भी भिन्न दी गई हो, चाहे 4 दी गई हो, 5 दी गई हो, 6 7 8 9 10, चाहे जितनी भी भिन्न आपको बड़ा छोटा करके लिखने के लिए दी गई हो, जिसका अंश, अगर इनमें समान अंतर है तो जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी होगी और जिसका अंश छोटा होगा वो छोटी होगी। बस यही आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इसका अंश 2 है, इसका अंश 3 है, और ये तो हर है, तो अंश इसका 3 है, यानी कि ये बड़ा है और ये छोटा है। तो बड़ा किधर रखेंगे, इधर रखेंगे। तो बड़ा का हमारा हो गया 3/4, और ये निशान आप लगा देंगे और इधर अगली धार पे भेज देंगे। छोटा है तो अगली धार पे भेजिए इसको लड़ाई करने के लिए। तो ये होगा 2/3। इस तरह से आप भिन्नों को लिख पाएंगे। अब देखिए इसी तरह से क्वेश्चन बन जाता है। कोई भिन्न दे देगा, 3 4 भिन्न देगा और कहेगा कि इन्हें अवरोही क्रम में रखिए। तो देखिए अवरोही क्रम में कैसे रखेंगे, इस तरह से क्वेश्चन कोई दिया है कि आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले क्या होगा आपका, छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से रखना है आपको असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इनमें छोटा कौन होगा उसे देखना है। छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, हमें बढ़ते हुए क्रम में रखना है। देखेंगे कि क्या इनके अंतर, अंश और हर का अंतर समान है, पहले चेक करिए। तो देखिए इसका और इसका अंतर देखेंगे तो 1 आ गया, इसका और इसका अंतर देखेंगे तो भी 1 आएगा। 3 में से 2 घटा दीजिए, इधर 5 में से 4 घटाएंगे तो 1। यहाँ 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1। यहाँ 8 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1। सब में अंतर जो है, यहाँ पे देखिए अंतर अंतर बराबर है, सब में अंतर बराबर है। तो हमने क्या पढ़ा है कि जो सबसे, जिसका अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटी, जिसका अंश बड़ा वो बड़ी। तो जो छोटा, देखिए इसमें सबसे छोटा कौन है, 2 है। तो ये भिन्न हमारी 2/3 क्या हो गई,
सबसे छोटी। अब हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, इससे बड़ा कौन होगा? तो देखिए 2 से बड़ा इनमें कौन है? 2, 4, 6, 8 में कौन बड़ा है? 4 है। तो ये वाली भिन्न, इसके बाद इस तरह से करेंगे, 4 से बड़ा 6, तो 6/7, फिर इससे बड़ा 8/9। हमने सबको लिख दिया, इसी तरह से दिया रहेगा। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन आपको इस तरह से नहीं देगा कि असेंडिंग अवरोही आरोही क्रम में लिखिए, इस तरह से नहीं देगा। आपको 4 ऑप्शन इसी तरह से दिया रहेगा, 1, 2 और 3 और एक तरह से 4, इनमें से कोई नहीं, ऐसे करके। और ये भिन्न दे देगा कि इनका सही आरोही क्रम है। तो जो सही रहेगा आप देख लेंगे कि कैसे होना चाहिए, जो सही रहेगा उसी को टिक कर देंगे। अब तक आपने देखा कि अगर दोनों के अंश और हर में समान का अंतर था तो हम लगा लेते थे। अगर समान अंतर नहीं हो तो क्या करेंगे, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों में समान अंतर नहीं हो, तो उस केस में कैसे हम लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में कुछ नहीं करना था, अवरोही क्रम में पहले बड़ा होगा फिर छोटा, इस तरह से होगा। तो देखिए अगर अंतर समान नहीं होगा तो क्या करेंगे, देखिए 2 ही कंडीशन बनती है। पहला कि अंश और हर का, अंश और हर का अंतर समान होगा, और दूसरा होगा, दूसरा कंडीशन बन सकती है कि अंश और हर का अंतर समान नहीं होगा। बस 2 ही कंडीशन हो सकती है। तो पहला कंडीशन हमने देख लिया कि अंश और हर का अंतर अगर समान होगा तो क्या करेंगे, जो जिसका अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी भिन्न, जिसका अंश छोटा वो छोटी भिन्न, हमने देख लिया। अब अंश और हर का अंतर समान नहीं है, किसी में 2 अंतर है, किसी में 4 है, किसी में 6 है, किसी में 8 है, किसी में 5 है, इस तरह से, तो क्या करेंगे। देखिए अगर अंतर समान नहीं है, जैसे 7/3 दे दिया और 5/6 दे दिया, दोनों का अंतर जो हर का, देखिए यहाँ पे क्या है, इसको देखिए, इसका अंतर देखिए, 7 में से 3 को निकालेंगे तो कितना आएगा 4, और 5 में से 6 को घटाएंगे कितना आएगा 1। यहाँ पे इन दोनों का अंतर 4 है और यहाँ पे इन दोनों का अंतर 1 है। तो कुछ मत करिए, आसान भाषा है, सबसे आसान तरीका क्या करें, आपने अंतर देख लिया, ये क्या है 7/3, यहाँ क्या है 5/6, दोनों भिन्न है। कुछ मत करिए, तिर्यक गुणा कर दीजिए, इसके हर से इसमें गुणा करिए और इसके हर से इसके अंश में गुणा करिए, इस तरह से तिर्यक गुणा करिए। नीचे का करने की जरूरत नहीं, हमें ऊपर का ही करके पता चल जाएगा। देखिए अगर इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 6×7=42, और नीचे आप जैसे वैसे रहने दीजिए, कोई जरूरत नहीं है इसमें गुणा करने की। इसका इसमें गुणा करिए तो देखिए तिर्यक गुणा ही करना है आपको, 3×5=15 और नीचे कितना है 6। अब देखेंगे कि अब दोनों में कौन बड़ा है, अंश देखेंगे, केवल अंश देखेंगे, अंश किसका बड़ा है, जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी। तो अंश बड़ा है किसका, इसका है 42/3, और इसका कितना है 15/6, तो बड़ा तो ये है। और ये किसके लिए है, ये हमारा सवाल में तो ये है, हमने ये तो अपने मन से लगा कर रहे हैं, तो जब भी आंसर में आएगा ये बड़ा होगा। तो इस तरह से होगा 7/3 बड़ा होगा 5/6 से। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखिए इस तरह से क्वेश्चन बनता है, यदि a बराबर 2/5, b बराबर 4/7, c बराबर 5/8, तो इनमें से कौन आरोही क्रम में बिल्कुल सही तरह से लिखा गया है। इन चारों में से आपको सही टिक करना होगा। आप क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू दी गई है, ये भिन्न में दी गई है, इसका मतलब यही भिन्न है, ये सब भिन्न है, भिन्नों को यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन बस ए बी सी नाम दे दिया है, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या करेंगे, इन भिन्नों को उठाएंगे और देखेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। उनको अगर आप देख लेते हैं तो आराम से इसमें से जो सही होगा उसे कर लेंगे। तो देखिए पहला दिया है, आप अगर हल करते हो तो देखिए यहाँ पे देखिए पहला दिया है 2/5, दूसरा दिया है 4/7 और तीसरा दिया है 5/8। पहले अंतर निकालिए, देखिए 2/5, 2 और 5 का अंतर अगर आप निकालते हैं तो 3 आ गया। यहाँ से 4 और 7 का अंतर निकालते हैं तो 3 आ गया। फिर 5 और 8 का अंतर निकालते हैं तो यहाँ पर भी कितना आ गया, 3 आ गया। यानी कि सब में अंतर क्या है,
3 है और 3 एक ही जैसा है, सब में 3-3 है, यानी कि अंतर समान है। जब अंतर समान होगा तो उस केस में आप जानते हैं कि जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी और जिस अंश का भिन्न छोटा होगा वो छोटी होगी। तो इसमें सबसे बड़ा अंश किसका है? इसका है। उससे छोटा अंश किसका है? इसका है। और सबसे छोटा अंश किसका है? इसका है, 2 का। तो इसका मतलब ये किसके लिए है? ए है हमारे सी के लिए और ए है किसके लिए? बी के लिए और ए किसके लिए है? ए के लिए है। अब देखिए सबसे बड़ा ए है, यानी कि पहले सी आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा। तो देखिए इसमें देखिए सबसे कौन ये सही है? ये है। सी फिर बी फिर ए, इस तरह से सबसे बड़ा सी, इससे छोटा बी, इससे छोटा ए। इनको भी चेक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इससे आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। बहुत ही आसान है, बहुत ईजी है। इसी तरह के जो आप एग्जाम में कभी कभी छूट जाते हैं जल्दीबाजी में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं कराता रहूँगा, टाइम टू टाइम लेके आता रहूँगा। अगर इसी तरह की वीडियो आपको देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाइएगा। और बगल में जब बेल आइकन दबाएंगे तो वहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा। जब ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो सारी वीडियोज आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। ठीक है, नहीं तो कभी कभी नहीं मिलता है। ओके, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।